विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब चीफ मिनिस्टर के शपथ पत्र लेने और मंत्रिमंडल गठन की बात हो रही है, लेकिन इलेक्शन को करीब से देखने वाले अभी भी इस प्रचंड जीत और हार का मंथन कर रहे हैं। आज मैं बिहार इलेक्शन में महिलाओं की बात करूंगी। बिहार विधानसभा की 243 सीट के लिए हुए 2025 के चुनाव में महिलाओं ने मताधिकार का इस्तेमाल जमकर किया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 6 नवंबर को पहले चरण में पुरुषों की तुलना में 7.48% और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 10.15% अधिक महिलाओं ने वोट डाले। 2 चरणों में हुई वोटिंग में पुरुषों की संख्या 62.98% रही, तो महिलाओं की भागीदारी 71.78% रही। सुपौल जिले में पुरुषों और महिलाओं के मतदान का अंतर सर्वाधिक 20.71% रहा। यहाँ 62.98% पुरुषों की तुलना में 83.69% महिलाओं ने मताधिकार का उपयोग किया। वहीं 7 अन्य जिलों में यह अंतर 14% रहा और 10 जिलों में 10% अधिक रहा। आंकड़ों के अनुसार किशनगंज जिले में सर्वाधिक 88.57, कटिहार में 84.13, सुपौल में 83.69 और पूर्णिया जिले में 83.66% महिलाओं ने वोटिंग की। पहले चरण में कुल 65.08 तो दूसरे चरण में 69.20% वोटिंग हुई। रिकॉर्ड संख्या में महिलाएं वोट डालेंगी, इसका अंदाजा तो बूथों पर उनकी लंबी कतारों से ही लग ही रहा था। चुनाव परिणाम से यह साफ हो जा रहा है कि रोजी रोजगार, सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों के साथ अब वे अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं भी तय कर रही हैं। बात केवल मायके या ससुराल में रहने तक नहीं है। बिहार की महिलाओं ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर पूरा भरोसा किया। यूं तो इस बार जीविका दीदियों और आशा कर्मियों का मानदेय बढ़ाना, मुफ्त बिजली और सामाजिक पेंशन की राशि 1100 रुपये कर देना तो कारगर रहा ही, लेकिन करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेजा जाना जीत की गारंटी बन गया। यह बाकी सभी मुद्दों पर काफी भारी पड़ गया। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% और स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण तो पहले से ही चल रहा था। युवा वोटर दीप्ति कहती हैं, गरीब लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा, पढ़ने के लिए पोशाक से लेकर साइकिल तक और फिर उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है। कई चिंताओं से महिलाओं को राहत मिली है। कई महिलाएं उनमें परिवार के मुखिया का अक्स देखती हैं, इसलिए एक बार फिर भरोसा कर उन्हें खूब वोट दिया गया। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि शराबबंदी को लागू करने के तौर तरीकों पर पुरुषों का ऐतराज है, लेकिन उसी घर की महिलाएं शराबबंदी से खुश हैं। 2 वक्त की रोटी चैन से मयस्सर हो और बच्चों की जिंदगी खुशहाल रहे, इसके लिए शराबबंदी को लेकर हमेशा नीतीश कुमार के पक्ष में खड़ी रहती हैं। बिहार में महिला मतदाताओं की कुल संख्या 3 करोड़ 50 लाख है। जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख से अधिक है, जो वर्तमान में करीब 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। राज्य सरकार अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारने और उनके प्रचार प्रसार में इनकी मदद लेती रही है।
एनडीए इन्हीं की मदद से चुनाव में महिला वोटरों को साधती रही है। इस बार के चुनाव में जीविका दीदियों ने उत्प्रेरक की भूमिका बखूबी निभाई। इसके अलावा आंगनबाड़ी सहायिकाएं और सेविकाएं और आशा कार्यकर्ता भी खूब सक्रिय रही। जीविका से जुड़ी महिलाएं हो या आंगनबाड़ी से, इन लोगों ने राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण की योजना पर घर घर पहुंचा दिया। उन्हें बताया कि ये हवाई बातें नहीं हैं, यह हो रहा है। जाहिर तौर पर इसका असर देखने को मिला। बढ़ चढ़कर की गई घोषणाओं का कोई असर नहीं हुआ। जो हासिल हो रहा उसी पर महिलाओं ने भरोसा किया। यही वजह रही कि तेजस्वी यादव का हर घर सरकारी नौकरी का वादा हो, या फिर जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ाना, या फिर एक मुश्त 30,000 की रकम भेजने का कोई असर नहीं दिखा सका। मतदाताओं ने डबल इंजन की सरकार द्वारा किए गए विकास पर भी भरोसा जताया।